ऐसा है, ये कांड देखते हुए हमने तो दारू पीना छोड़ दिया। कौन सा कांड? ये रूबी वाला। सर आप नहीं पिएंगे? अब नहीं, बिल्कुल दारू पीएंगे। आपको डर है कि हत्या हो जाएगी मेरी भी? हमारी भी हत्या हो सकती है। आप भी मारते थे पत्नी को क्या शराब पी के? नहीं मारते, हत्या हो जाएगी आपकी। वाली घटना देख के तो यहाँ बहुत से लोग बैठे हमारे साथ में पीते और शाम को मंगा लेते भी, तो इस वजह से इस दिन से पीना ही बंद कर दिया सब लोगों ने यहाँ पे। ये है कि रूबी के ऐसे घटना देख कर नहीं सब सोच रहे हैं कि ऐसा कोई और के साथ नहीं हो जाए। ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ हो जाएगा किसी और के साथ, तो ये देख कर नहीं घटना को सभी ने बंद कर दिया। यहाँ इतने लोग पीते थे, कम तो 10-20 लोग यहाँ पे। 10-20 लोग। देश भर में सोनम सिया खूब सुर्खियों में रही। अब मोहब्बत का शहर आगरा भी उस सुर्खियों में शामिल हो गया है। रूबी कांड देश भर में खूब चर्चाओं में रहा है, क्योंकि ये कांड मोहब्बत की नगरी से जुड़ा हुआ है, जहां प्रेम बरसता है, जहां प्रेम की दुआई दी जाती है, प्रेम की कसमें खाई जाती है। वहीं एक विवाहिता ने ऐसे कांड को अंजाम दे दिया जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला रेणुका धाम से जुड़ा हुआ है, जहां रूबी नाम की विवाहिता ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बाथरूम में दफना दिया और फिर उसके ऊपर प्लास्टर भी करवा दिया। रेणुका धाम के लोग अब तौबा कर रहे हैं। तौबा भी शराब से की जा रही है, मदिरा से की जा रही है, अंगूर के पानी से की जा रही है, क्योंकि रूबी कांड का जो मुख्य कारण है वो थी शराब। रूबी का पति बेरोजगार तो था ही, लेकिन शराब पीने का आदी था। पत्नी को मारता था, पीटता था और शराब के लिए पैसे मांगता था, जिससे अजीज आकर रूबी ने इतना खौफनाक कदम उठाया। अब वहां जो क्षेत्र में लोग, आस पड़ोस के लोग शराब पिया करते थे, अब उनके हाथों से वो शराब के जाम गिरने लगे हैं। उनके हाथ उस शराब को पकड़ने में भी कांपने लगे हैं, क्योंकि उन्हें रूबी का वो खौफनाक कांड याद आ जाता है। वहां के क्षेत्रीय लोग शराब से आखिरकार क्यों तौबा कर रहे हैं और किस तरह की चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। रूबी कांड खूब चर्चाओं में है। हर किसी के जुबान पर इसकी चर्चा देखी जा सकती है कि किस तरह से एक पत्नी ने बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर दिया और फिर उसे घर के बाथरूम में दफना दिया। 45 दिनों तक वह उसी घर में रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब खुलासा हुआ तो पड़ोसियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल रूबी अपने पति की हत्या मामले में जेल में है, लेकिन रूबी कांड ने पूरे क्षेत्र में एक बदलाव जरूर ला दिया है। क्षेत्र के लोगों ने शराब से तौबा कर ली है। बताया जाता है कि क्षेत्र में शाम को महफिल जमा करती थी। आसपास के पुरुष एकत्रित होते थे और फिर जाम से जाम छलकते थे, लेकिन रूबी कांड ने इन सभी शराब पीने वालों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। अब तो ना कोई एक दूसरे के पास खड़ा होता है और ना कोई शराब की बात करते हुए जाम छलकाने की बात कहता है। अब तो लोग यही कहते हैं कि शराब से तौबा कर ली है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कब कोई रूबी की तरह ही शिकार बन जाए। नाम है नार सिंह। कहाँ रहते हैं? यहीं रेणुका धाम के बराबर से। रूबी सिंह के बगल में रहते हैं। क्या घटना आप बता रहे हो? क्या आपने बदलाव हो गया आपके जीवन में? ऐसा है, ये कांड देखते हुए हमने तो दारू पीना छोड़ दिया। कौन सा कांड? ये रूबी वाला। और उसी दिन उससे मतलब दो दिन पहले से ही छोड़ दी मैंने। अच्छा। अब दूसरे दिन देखा तो मतलब ये कांड मतलब रूबी वाला हो गया। अब शराब नहीं पिएंगे? अब नहीं, बिल्कुल दारू पीएंगे। आपको डर है कि हत्या हो जाएगी मेरी भी? हमारी भी हत्या हो सकती है। आप भी मारते थे पत्नी को क्या शराब पी के? नहीं मारते, हत्या हो जाएगी आपकी। नाम आपका?
राजू दिवाकर। क्या घटना हुई है आपके यहाँ और क्या आपने फैसला किया है? जो फैसला लिया है उस दिन से, जो घटना देख के नहीं, उस दिन जो रूबी वाली घटना देख के कि यहाँ बहुत से लोग बैठे हमारे साथ में भी थे और शाम को मंगा लेते भी, तो इस वजह से इस दिन से पीना ही बंद कर दिया सब लोगों ने यहाँ पे शराब पीने। क्या कारण है? कारण ये है कि रूबी के ऐसे घटना देख के नहीं सब सोच रहे हैं कि ऐसा कोई और के साथ नहीं हो जाए, ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ हो जाएगा किसी और के साथ, तो ये देख के नहीं घटना को सभी ने बंद कर दिया। यहाँ कितने लोग पीते थे, कम तो 10-20 लोग यहाँ पे। 10-20 लोगों ने शराब पीना ही बंद कर दिया। यहाँ इस दिन तो कोई शराब नहीं पीता यहाँ। पत्नी से डरे हो? हाँ, जब ये थे कोई नहीं पी रहा है, और यहाँ से पानी की थैली इतनी जाती है, अब इसकी थैली भी नहीं बिक रही दुकान वाले नहीं को। तो मतलब डर किससे डर है? मतलब पत्नी से डर है, किससे डर है? अब वो किसी को समझ लो, डर तो डर है, पत्नी से डर है और किससे डर होगा भाई? पत्नी तो मार रही है, आप लोग थोड़ी मार रहे हैं, क्या कोई और मार रहा है? मैं पत्नी मार रही है, इनके लिए पैसा कमा के दो, उसी में तो आप शौक मौज कर रहे हैं, वही शाम को मार देंगे, क्या मतलब है इसका? ओके।